हाय दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज लेवल 3 का प्रश्न 1857 के विद्रोह से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लगाते हैं। आज लेवल 3 है। तो पहला प्रश्न है, 20 प्रश्न हो चुके हैं, यह 21वां प्रश्न है। कापी पेन लेकर बैठिएगा। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे? इस प्रश्न में आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी वही सही होगा, कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने ही जगदीशपुर की जमींदारी को संभाला था। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था यह कुंवर सिंह ने ही किया था। और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते लड़ते ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर उन्होंने क्या किया था कि जगदीशपुर किले पर जो यूनियन जैक नाम से एक झंडा लगा हुआ था उसको उन्होंने उखाड़कर फेंक दिया था। उस लड़ाई में कुंवर सिंह पूर्ण रूप से जख्मी हो चुके थे और 26 अप्रैल 1857 को उनका देहांत हो गया। तो चलिए, यह जो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे। इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए, वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के आया हुआ है, तुरंत हम लगा देंगे बी ऑप्शन, कुंवर सिंह। आगे चलिए देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह इतने बड़े पैमाने पे था लेकिन फिर भी असफल रहा? तो आपका ऑप्शन जो बी है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही सही होगा। वजह क्या था? देखिए, जब विद्रोह हुआ था उनमें जो नेता थे उनमें कोई एक संगठन नहीं था और नेताओं में कुछ जगह युवा नेता थे लेकिन कुछ जगह ज़्यादा बुजुर्ग नेता थे। जैसे 82 वर्ष के लगभग हो चुके थे बहादुर शाह जफर जी। तो इस तरीके से कहीं कहीं कुछ कमियां बड़ी कमियों का रूप ले ली। जैसे विद्रोहियों ने वीरता भी दिखाई थी। जो विद्रोही थे हमारे 1857 की क्रांति के जो विद्रोही थे उनकी वीरता देखने को मिलती है और उनका जो लक्ष्य था कि सरकार का विनाश करना, सरकार को उखाड़कर फेंक देना, यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन कमी एक थी कि उनका कार्यक्रम जो था वो सुनियोजित नहीं था। उनके कार्यक्रम में पूर्ण अभाव था, कमियां थीं, अनुशासन की कमी थी। और जैसे किसी एक क्षेत्र विशेष पर यदि वो अंग्रेज़ों को हरा भी दिए तो उसके बाद उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी जगह पर किस प्रकार की सत्ता या संस्था स्थापित की जाए, ये समस्या थी। सुसंगत विचारधारा की कमी थी, राजनीति परिप्रेक्ष्य की कमी थी और इस तरीके से भावी समाज की भी कमी थी, अर्थव्यवस्था की भी कमी थी, स्पष्ट दृष्टिकोण का भी अभाव था। ये सब समस्याओं से वो लोग जूझ रहे थे, जिससे हमारे 1857 का जो विद्रोह था हमारा, वह असफल हो गया। तो साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यदि यही रही होती तो शायद 1857 का जो रिजल्ट होता, जो परिणाम होता, वह आज कुछ और होता। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? देखिए, किसने दी षड्यंत्र की संज्ञा? लिखा है तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। देखिए, समझने का प्रयास करिए एक बार और। जिस तरह प्रश्न में हम ऑप्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं यह सही है, तो वह क्यों सही है, क्या कारण है, यह भी हम आपको स्पष्ट कराते हुए चले जा रहे हैं। हाँ, यदि आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो उसको लिख भी लेंगे कि वजह क्या थी। चलिए देखते हैं 24 का जो प्रश्न है उसके व्याख्या को हम देखते हैं। क्या था? इसने जो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर हैं, इन्होंने क्या कहा कि यह हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र का परिणाम है। और आउट्रम तो यह भी कहें कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जा रहा था। और यही लॉरेंस और सिले
लॉरेंस और सिले यह कहें कि यह बस सिर्फ और सिर्फ केवल सैनिकों का ही विद्रोह था। सिले ने कहा यह देशभक्त रहित था, मतलब इसमें कहीं से भी देशभक्ति नज़र नहीं आ रही थी, केवल सैनिक लोग अपने स्वार्थ के लिए ही विद्रोह किए थे, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना कोई स्थानीय समर्थन था। वजह यही थी जो हमने आपको अभी पीछे बताए हैं, वजह वही थी, इसलिए इन्होंने इस तरीके से टिप्पणी की थी। तो आपका ये जो 24वां वाला प्रश्न है, इसमें जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए अब 25वें नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी प्रश्न पीछे बताया जा चुका, सभी प्रश्न देखिए पीछे बताए जा चुके हैं। यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो शायद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखिए, क्योंकि आप लिख लेंगे ना उसको, तो चलिए देखिए हम लोग देख रहे हैं 25वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार व कूट। तो यह देखिए जो आपका डी ऑप्शन है, दूसरा और चौथा, मतलब साहूकार यानी जो जमींदार थे, जो अमीर थे, जो शिक्षित थे, वो तो भाग नहीं लिए थे। हमने आपको लेवल 1 में ही बता दिया था। तो इस तरीके से 25वें नंबर का ऑप्शन जो है डी, यह सही होगा। यह जो आपका 1857 का विद्रोह था, यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और जनता का इस पे व्यापक समर्थक मिला था। पूरे देश, यह जो विद्रोह था यह पूरे देश को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन समस्या यही थी कि जहाँ पर साहूकार थे, जमींदार थे, वही अछूते रह गए थे। जैसे भारतीय राजवाड़े, जमींदार, ये दोनों पक्के स्वार्थी थे तथा अंग्रेज़ों से इतना भयभीत थे, अंग्रेज़ों से ये लोग इतना भयभीत थे कि ये लोग सोच रहे थे कि जो 1857 का विद्रोह है वह पूर्ण रूप से विफल हो जाए। इन्होंने यहाँ तक भी ये भी किया कि मुंबई और कलकत्ता में सभाएं जुटाकर प्रार्थना भी किए थे कि ताकि 1857 का विद्रोह विफल हो जाए। ठीक, और जमींदारों, महाराजाओं, सरदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों के साथ बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। और जब 1857 की क्रांति विफल हो गई, तब कैनिंग ने एक टिप्पणी भी की कि ये जो शासक थे, ये जो जमींदार थे, ये जो महाराजा थे, जो सरदार थे, इन लोगों ने तूफान के आगे बांध की तरह खड़ा होकर और हमें बचाने का काम किया, वरना यह तूफान ऐसा था कि एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो इस तरीके से हमारा जो 1857 का विद्रोह था वह विफल हो गया था। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें दूसरा साहूकार और चौथा जमींदार, ये यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 26वां वाला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? देखिए, जिसने इलाहाबाद को 1857 में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वह भारत का प्रथम वायसराय था तथा इसका कार्य 1856 से लेकर 1862 तक गवर्नर का भी कार्यकाल रहा। तो आपका ऑप्शन होगा, अब आप पकड़िए कौन था प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर में। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हट के है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र साथियों कोल्हापुर था, जो महाराष्ट्र में पड़ता। यह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह था और ये गडकरी जाति के जो सैनिक थे
उन्होंने ही यह विद्रोह छेड़ा था। तो चलिए अब आगे देखते हैं 28 नंबर के प्रश्न पे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यह आपको बताया जा चुका है। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? देखिए जब हम बता रहे हैं, जैसे प्रश्न आ रहा है, ऑप्शन देखते ही हमसे पहले आपको बता देना है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? देखिए खान बहादुर साहब थे। खान बहादुर साहब बरेली के क्या थे? विद्रोह के नेता थे। तो इस तरीके से हमारा देखिए जो 1857 का विद्रोह बरेली में छिड़ा था, उसका नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर शाह ने किया था। खान बहादुर उसका नेतृत्व भी किए और स्वयं को वहाँ का नवाब भी घोषित कर दिए। लेकिन एक समस्या, वहाँ बरेली का जो विद्रोह था उसको ध्वस्त करने का कार्य कौन किया? कैंपबेल ने किया। ये सब जानकारियाँ आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये सब जो जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, ये यहाँ से भी प्रश्न पुटअप कर दिए जाते हैं। चलिए 29वें नंबर पे चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? देखिए सीधे सीधे ऑप्शन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो डी ऑप्शन है, भगत सिंह, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इन्होंने तो सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र में भाग लिया था, और इसी की वजह से सुखदेव राजगुरु जी के साथ 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। चलिए अब आगे चलते हैं 30वें नंबर में। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? देखिए यहाँ पर भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है इसमें से जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो वे थे कौन? शहादत खान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, हम आपको बता दें कि आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो बी ऑप्शन है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो जैसे ही सैनिकों को यह लगा, जब हमने आपको लेवल 1 में बताया है कि क्या हुआ था कि सैनिकों को यह लगा था कि जो कारतूस है उसमें सूअर और गाय की चर्बियों का प्रयोग किया जा रहा है, और जिसको अपने मुख से खींचकर उसका प्रयोग किया जाएगा, उस कारतूस का प्रयोग अपने मुख से खींचकर ही किया जाएगा। तब सैनिकों के अंदर यह लगा कि यह हमारे धर्म से खिलवाड़ है। जैसे मुसलमान सैनिक यह समझने लगे कि हमारे धर्म से खिलवाड़ है, और हिंदू सैनिक यह समझने लगे कि हमारे धर्म से खिलवाड़ है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके वजह से 1857 का विद्रोह छिड़ गया। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा बी वाला, अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो सैनिकों को यह संदेह हो चुका था कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं, और उसी को 1857 के विद्रोह को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है 32 नंबर का। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। क्या नाम है? क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। ये जो थे तात्या टोपे जी, इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ किया था? कानपुर में किया था। यह भी आप याद रखिए, प्रश्न बनते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 33 नंबर के प्रश्न पे, कि कथन पर विचार करना है हमें। तो पहला कथन क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। क्या यह कथन सही है? एकदम सही है। 33 नंबर का प्रश्न एकदम सही कथन है कि सैन्य विद्रोह से ही के रूप में ही हुई थी। दूसरा कथन देखिए, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह भी एकदम करेक्ट है। जैसे देखिए, सैन्य जो विद्रोह था वह सैनिकों ने ही शुरू किया था, फिर बाद में चलकर उसका जो स्वरूप था वह बदल गया, वह बदल के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गया, और उसमें
जनव्यापी मतलब जो जनता थी, आम जनता थी, वह भी भागीदारी हो गई, उसकी भी भागीदारी हो गई, स्वतंत्रता संग्राम में वह भी कूद पड़ी। तो इस तरीके से आपका जो दोनों ऑप्शन मतलब कथन जो दोनों है वही सही होगा, मतलब आपका ऑप्शन होगा सी 1 और 2। इस तरीके से सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 34 नंबर के प्रश्न पे। किस इतिहासकार ने लिखा कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? 34 नंबर का प्रश्न था। R.C. मजूमदार, जो ये पहला ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका सही होगा, R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार का जो फुल नाम था रामेश चंद्र मजूमदार। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने ही यह कहा था कि यह ना तो प्रथम संग्राम है और ना ही राष्ट्रीय है और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। तो इस तरीके से आपका 34 जो नंबर है प्रश्न, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब 35 पे चलते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, मतलब मेरठ में कब विद्रोह आरंभ हुआ? 35 नंबर का प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह कब पर आरंभ हुआ? तो आपका जो ऑप्शन ए है 10 मई 1857 को, यही ऑप्शन सही होगा। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा जो ये विद्रोह था यहीं से आरंभ हुआ था और 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से आपका जो ये 35 नंबर का प्रश्न था इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। तो इनमें जो मुंशी जीवनलाल जी हैं, ये जो इतिहासकार थे ये भी हैं, दुर्गादास जी ये भी हैं और सैयद अहमद खां ये भी हैं और मोइनुद्दीन ये भी हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का 36 नंबर के प्रश्न का जो डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 चारों सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 37 नंबर पे। तो 37 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? मित्र धोखा नहीं दिया होता तो शायद कुछ और ही कहानी बनती। चलिए देखते हैं 37 नंबर का जो था वह उसका ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन है, यही सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या हुआ था? नरवर का एक राजा था मानसिंह, नरवर का जो राजा मानसिंह था वह अंग्रेज़ों से मिल गया था और उसकी गद्दारी देखिए, वह अंग्रेज़ों से मिलकर गद्दारी करते हुए तात्या टोपे जी को सोते हुए पकड़ा दिया था। और जब तात्या टोपे जी 8 अप्रैल 1859 को पकड़े गए सोते वक्त, गद्दारी कौन किया? मानसिंह ने किया। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने इनको विद्रोह 1857 का जो विद्रोह था उसको और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े गए युद्ध की वजह से 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को मौत की सज़ा सुना दी। तो इस तरीके से जो 37 प्रश्न है 37 नंबर का, उसका ऑप्शन जो डी है यह सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमने अभी तक जिक्र नहीं किया। हमने झांसी का जिक्र कर लिया था, हमने जगदीशपुर बिहार का जो भी जिक्र किया था, हमने लखनऊ का भी जिक्र किया है। हमने अभी तक अगर जिक्र नहीं किया है किसी का तो चित्तौड़ का जिक्र नहीं किया है। तो इस तरीके से आपका जो 38 नंबर का प्रश्न है उसमें चित्तौड़ यानी बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 39 में। 39 में कथन दिया गया है। देखिए इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन, यही इसी की बात हो रही है, 1857 की बात हो रही है कि आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। मतलब जो सामाजिक था वो सीमित था, वही आधार था, वही उसकी क्या थी? कमजोरी थी। चलिए यह तो सही था क्योंकि उसमें
जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो शिक्षित व्यक्ति थे, जो राजा राजवाड़े थे, जो वहाँ के मेन क्या बोलते हैं उसको साहूकार थे, इन लोगों ने, नवाब थे, इन लोगों ने इसमें 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसलिए यह सीमित हो गया। यह तो सही रहा, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण जो आर दिया हुआ है उसमें देखते हैं, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। यह बात एकदम गलत है। जो यह विद्रोह था यह सामूहिक या सामाजिक हित के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारत के हित के लिए था। इसलिए आपका जो 39 नंबर का है, ये ऑप्शन जो सी है ये सही है, किंतु आर गलत है, यही सही होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं 40 नंबर के प्रश्न पे। 40 नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया क्या गया है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, आज भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान वाली समस्या है, इससे हम आज भी जूझ रहे हैं। और अगर हम शिक्षित हैं और हम इससे ग्रसित हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए। चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, सभी को एक ही बनकर रहना चाहिए। देखिए यहाँ दिया गया है, स्पष्ट दिया गया है, 1857 की बात है। अब तो हम 2020 में जी रहे हैं। 1857 की बात है, तब भी जो अंग्रेज आए थे हमारे देश के ऊपर, जो शासन कर रहे थे, बस उनकी विचारधारा यही थी कि हमारे धर्म के बीच मतभेद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना, सिख हिंदू को लड़ा देना, सिख ईसाई को लड़ा देना, यही कार्य उनका था। तो हमें क्या है, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था, इसी विद्रोह में एचिसन ने कहा था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हम हिंदू और मुसलमानों को भिड़ा नहीं पाए, वरना हम कुछ और कर जाते। तो साथियों, इस तरीके से इस 40 नंबर का जो प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो हम लोगों ने आज काफ़ी हद तक प्रश्न हल कर लिए हैं। इसी तरीके से हम 1857 की जो क्रांति है, इसी तरीके से एक एक प्रश्न को हल करते हुए और पूरा विस्तार पूर्वक जानते हुए 1857 की क्रांति को समाप्त करेंगे। उसके बाद साथियों, यदि आपके भी मन में, विचार में यदि कोई भी ऐसा विचार हो कि हाँ, इस टॉपिक पे इस प्रकार से प्रश्न बनाकर और उसकी व्याख्या की जाए, तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको दें। फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।